नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फिर अपने आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद अजीत सिंह में आपका पुनः स्वागत है। कल मैंने त्रिभुज से संबंधित जो आपको रीजनिंग के कुछ फिगर काउंट करने के लिए सिखाया था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसी की कड़ी में मैंने एक आपको कल बताया था जिसमें मैंने आपको एक टेबल याद कराई थी। उस टेबल को हम एक बार फिर बनाते हैं। आधार और काउंटिंग ऑफ त्रिभुज। ठीक है, मैंने बोला आधार अगर एक होगा तो त्रिभुज एक ही बनेगा। आधार अगर दो होगा आपका, मैंने कहा अगर दो आपका आधार है, एक पे एक बनेगा, दो पर पाँच बनेगा, और तीन आधार है तो फिर 13 बनेगा, चार आधार है तो 27 बनेगा, पाँच आधार है तो 48 बनेगा, और छः आधार है तो आपका 78 बनेगा, और अगर सात आधार है तो 118 बनेगा। ये हमने आपको कल काउंटिंग करके, कल हमने टेबल आपको बना के दिखाई थी। इसमें मैंने एक, जैसे ये एक पहला त्रिभुज बना दूं तो इसमें बनेगा एक, और इसी में आधार दो बना दूं। अब कहोगे आधार क्या होता है, तो इसको काउंटिंग दो, एक और एक, दो दो आधार हो गए। तो इसमें बताएंगे पाँच, कल मैंने सिखाया भी था, ये पाँच बना होगा। अगर आधार तीन हो गए, अगर आधार तीन हो गए, तीन कैसे बनेंगे, एक ये बन गया, तीन आधार का बनाएंगे हम। पहला ऊपर बना देते हैं और अगला ये बना देता हूँ ये। तो एक दो तीन, इसमें एक आधार था तो एक बना, इसमें दो आधार था तो पाँच बना, इसमें तीन आधार है, एक दो तीन, तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। और एक और अंतिम बनाता हूँ मैं, ये देखिए, ये बना, एक पहला बना, एक पे एक, दो पे पाँच, ये एक दो तीन, यानी कि तीन पे कितना, 13 बना। इसी प्रकार से इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कितना बनेगा। अगला त्रिभुज बनाता हूँ, ये फर्स्ट आकृत, ये सेकंड आकृत है, ये थर्ड आकृत है। हम फोर्थ आकृत को यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ी सी बड़ी करते हैं। एक, दो, अब देखो यहाँ कितने बन गए आधार, काउंटिंग दो, एक दो तीन चार, चार बन गए ना। तो चार पे कितना बनेगा, 27, तो इसकी काउंटिंग कितनी होगी, 27। ठीक है, याद रहेगा। इसी प्रकार से ये टेबल आप एक बार याद कर लो, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आप एक बार याद कर लोगे, जीवन में कभी टेबल याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद भी अगर आपको टेबल नहीं याद होती है तो मैं एक आपको बहुत मस्त एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूँ, वो भी आपने याद कर लिया तो भी कभी नहीं भूलोगे। जैसे एक दो तीन चार नंबर दिया है तो लाइन से लिख लो, एक दो तीन चार नंबर, चार नंबर हमने लाइन से लिख लिया। अब इसको इधर एक लिख लो, इसमें दो जोड़ के लिख दो, इसमें तीन जोड़ के लिख दो, और इसमें चार जोड़ के लिख दो, 10। इन सबको जोड़ दो, 10 से 16, तीन 19 और एक 20 हो जाएगा। 20 ये हो गया। अब नीचे से एक को छोड़ दो, एक को जोड़ लो, एक को छोड़ दो, एक को जोड़ लो, 6 और एक 7 हो गया। तो टोटल काउंटिंग कितनी हो गई हमारे पास, 27 हो गई। और हमने कितनी बताई, 27। ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक से एक, दो से पाँच, तीन से 13, चार से 27, पाँच से 48, छः से 78 और सात से 118 पता है तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं। एक अंतिम हम बनाते हैं, 6 वाला। पहले ऊपर एक बना दिया, फिर नीचे ये बन गया, फिर इनको जोड़ते हैं, ये बन गया, और अंतिम बना देता हूँ मैं, अब एक दो तीन चार पाँच हो गए, एक दो तीन चार पाँच हो गए। हमने बोला पाँच में कितने बनेंगे, आपने बोला 48, तो काउंटिंग है 48, पाँच का 48। आंसर दे दो फटाक सी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये
48 हो गया। अब इस विधि को अगर हम लागू करेंगे तो ये कैसे होगी, 1 2 3 4 5, तो एक लिख लो, एक में 2 जोड़ो 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ दो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ दो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ दो 15 हो गया। टोटल कर दो, 15 10 25, 15 10 25 6 31 32 33 34 और एक 35, 35 हो गया। मैंने कहा नीचे छोड़ो, एक जोड़ दो, एक छोड़ दो, एक जोड़ दो, एक छोड़ दो, एक जोड़ दो, तो 10 और 3 इन दोनों को जोड़ देंगे, 13 हो गया, 13 और जोड़ दो, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये 35 इनको जोड़ा हमने, 35 इन एक को छोड़ के एक जोड़ा, एक छोड़ के एक जोड़ा, तो 13 हो गया, तो 35 इन प्लस 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 48 निकालेंगे और ये 48 आपको दिया हुआ है, तो आपको कितना बड़ा अंतर है आप समझ सकते हो, कितना टाइम आप लगाओगे इसको करने में। उससे बेहतर है कि आप इस सीरीज़ को याद कर लो, इस श्रेणी को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 5 13 27 48 78 118, 1 5 13 27 48 78 118, बार बार रिवीजन करो, इधर तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो 1 5 13 27 48 78 18 हो जाएगा आपको याद और हो जाएगा ये क्लियर। हमने आपको एक आकृति पढ़ाई थी इस प्रकार से, मैंने कहा था इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो मैंने बताया था काउंटिंग दे दो 3 बनेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस आकृति को अगर हम बदल दें और आकृति को घुमा के यूँ बना दें, ये तो पढ़ाई था, और ये यूँ डाल दें, ठीक है, तो इसमें आकृतियाँ कितनी हो जाएंगी, आप गिनने में इसको लगाएंगे टाइम लगाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस वाली लाइन को उठा लेंगे, इस वाली लाइन को हटा देंगे, तो आकृति में कितने बनेंगे, 1 + 2 3 बनेंगे। अब अगर हम इस वाली लाइन को उठा देंगे, त्रिभुज को इधर से काउंटिंग करना सीखेंगे, अगर हम ये वाली लाइन हटा देंगे और इस त्रिभुज को इस प्रकार से गिनेंगे, इस वाले त्रिभुज को इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, तो 1 और 2 यानी कि 3 इधर से हो जाएंगी, ठीक है, तो 3 ये हो जाएंगे, 1 2 3 ये हो जाएंगे, 2 और 1 3 ये, और 1 2 3 ये हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि ये लाइन बीच में आपस में काट रही है, तो 3 तो इस लाइन पे पूरे पे त्रिभुज पे 3 नीचे बने और 3 बने ऊपर, तो 3 + 3 तो बने हैं इस आधार पे 1 2 पे, तो 6 तो ये हो गए। फिर इस आधार पे अगर बनाएंगे तो 1 2 3 तो हो गए इस आधार पे, 1 + 2 = 3 हो गया, और एक ये है, तो एक इधर अगर हम कट लगाते हैं लाइन पे, तो एक ऊपर वाला भी काउंट करना पड़ेगा, तो 3 ऊपर हो जाएंगे, तो 6 ऊपर हो जाएंगे। तो हमारे पास कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6 + 6। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमको इनमें वो त्रिभुज को हटाना है जो हमारे पास कॉमन है। अब कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, एक ये पॉइंट गिन लेंगे, एक ये गिन लेंगे, और एक ये गिन लेंगे, और एक पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज, तो 1 2 3 और 1 4 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 हमारे पास इस आकृति में त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 हमारे पास इस आकृति में त्रिभुज हो जाएंगे। अगला हम एक और त्रिभुज का एंगल त्रिभुज का बनाता हूँ। अब 2 2 को काउंटिंग में डालता हूँ, 1 थोड़ा टिपिकल लेता हूँ, 2 1 2। अब देखो सबसे पहले काउंटिंग 2 नीचे, 1 2 3 यानी कि 3 2 5 और एक 6, 6 तो हो गई ये। अब नीचे से काउंटिंग कर लो कितने खाने हैं, देखो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 खाने हैं ना, तो 3 2 5 और एक 6, 6 में मल्टीप्लाई 3 का 6 थियो 18 हो गए, यानी कि नीचे के आधार पे यहाँ तक अगर मैं गिनेंगे तो 18 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर काउंटिंग 2 1 2 और 3, तो इस आधार पे 3 नंबर देंगे, तो 3 2 5 और एक 6, 1 + 2 + 3 = 6। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 कॉलम है ना, तो 6 दियो 18 हो जाएंगे हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, 18 18 को जोड़ दो, 18 + 18। अब माइनस क्या करोगे, माइनस करो कॉमन वाला, माइनस क्या करोगे, माइनस, अब माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम कॉमन वाला। कॉमन क्या देखेंगे, कॉमन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए कॉमन, और एक बड़ा वाला जो सभी में गिना गया है, तो 8 और 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 1 9 हो गए कॉमन। तो हमारे पास काउंटिंग कितनी आ गई इसकी, 27 काउंटिंग आई। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। एक अंतिम क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपके रिवीजन में काम आएगा। अंतिम क्वेश्चन बनाता हूँ, 3 3 का बनाता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें कितनी आकृतियाँ होंगी, त्रिभुज कितने होंगे,
त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अब त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, देखो एक पॉइंट सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप हमें मालूम है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो सबसे पहले मैं 3 लाइनों को अगर ऊपर डालता हूँ, ठीक है, मैंने कहा इसमें त्रिभुज कितने होंगे, आपने कहा 1 2 3 4, 4 3 7, 1 + 2 + 3 + 4 काउंटिंग कर लिया, 4 3 7 2 9 और 1 10, आपने कहा गुरुजी 10, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। मैंने एक लाइन को काट दिया, मैंने कहा अब कितने त्रिभुज हो गए। आप कहोगे कि 10 नीचे थे 10 ऊपर हो गए, इसमें क्या दिक्कत है। आप कहोगे 10 नीचे थे 10 ऊपर हो गए तो 20 बता दोगे, ठीक है, +10 तो 20 बता दोगे। इसी के माध्यम से हम आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ काउंटिंग 1 2 3 4, यानी 4 3 7 8 9 और 1 10, 10 तो इसमें हो गए, फिर 10 इसमें हो गए, यानी कि 10 यहाँ, फिर 10 यहाँ, फिर 10 यहाँ, फिर 10 यहाँ, यानी 10 20 30 40, कितने हो गए, 40 हो गए। अब इधर से तो काउंटिंग कर लिया, इस आधार पे जो ऊपर से पड़ी हुई लाइनें थी, खड़ी लाइनें, इनको काउंट करके अब उसको काउंट कर लिया। अब इधर से 1 2 3 4, अब इसमें भी इधर से भी तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 10 इधर से भी। अब इधर से कॉलम कितने, तो 1 2 3 4 इधर से भी कॉलम है, तो 4 इधर से भी कॉलम मल्टीप्लाई कर दो 4 का, यानी कि 40 इधर से होगी। तो कुल कितने हो गए हमारे पास, 40 + 40, अब माइनस कर दो, 40 + 40 अब माइनस कर दो, गिनो कॉमन लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक बड़ा वाला 16। तो हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, 16 माइनस करना पड़ेगा। तो 16 माइनस कर देंगे, 80 - 16 कितना बचा, 64 बचा। कितना बचा, 64 बचा। ये हमारा आज आपका जो वर्क था, जो क्लास थी, त्रिभुजों की आकृतियों में जो सबसे हार्ड आकृतियां होती हैं उसको मैंने काट गिन के आपको दिखाया। अभी आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताएं। होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं 4 लाइनें और ये 2 लाइनें पड़ी हुई, केवल नीचे 4 लाइनें ऊपर 2 लाइनें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन की घंटी को बजा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।